जय जनेन्द्र दीदी। आज हम बाल बोध भाग 2 पार्ट 1 की शुरुआत कर रहे हैं। आज मन बहुत प्रसन्न है। कल जब मैं मंदिर जी में भगवान की शांत मुद्रा को देख रहा था तो मन में कई विचार आए। हम रोज स्तुति पढ़ते हैं, पूजन करते हैं, पर ऐसा लगता है कि उन पंक्तियों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को हम छू भी नहीं पाए हैं। आज मैं चाहता हूं कि हम बाल बोध भाग 2 के उन बुनियादी रहस्यों को खोलें जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जय जुनेन्द्रात्मक, यह तुम्हारी जिज्ञासा ही सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है। मंदिर जी जाना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का दर्पण है। चलो पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दीदी। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं जिने भक्तिर् सदास्तु मे पुनर्दं याचे जिने भक्तिर् सदास्तु मे। देव दर्शन स्तुति की ये पंक्तियां साक्षात भगवान के गुणों का दर्पण हैं। जब हम दर्शन करते हैं तो इन भावों को दोहराते हैं। दीदी, इसका अर्थ भी बहुत अद्भुत है ना? हाँ, पहली पंक्ति का अर्थ है कि देवों के देव यानी वीतरागी प्रभु के दर्शन पापों का नाश करने वाले हैं। ये स्वर्ग की सीढ़ी यानी सोपान के समान है और अंततः मोक्ष प्राप्ति का सच्चा साधन है। दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि मेरी भक्ति सदा जुनेन्द्र देव में ही रहे, मेरी श्रद्धा सदा वीतरागी परमात्मा में रहे। मैं बार बार आपसे यही मांगता हूँ कि प्रभु मेरा मन कभी आपके इन गुणों से विमुख ना हो। पर दीदी, वीतरागी भगवान तो कुछ देते नहीं, तो फिर हम उनसे याचना क्यों कर रहे हैं? आत्मिक, ये याचना भगवान से नहीं बल्कि अपने स्वयं के परिणामों से है। जब हम कहते हैं कि पुनः पुनरिदम याचे, यानी मैं बार बार यही मांगता हूँ, तो हम वास्तव में अपने मन को पक्का कर रहे होते हैं कि चाहे संसार में कितनी भी कुरीतियाँ या प्रलोभन आए, मेरा झुकाव सदा सच्चे देव शास्त्र गुरु की ओर ही बना रहे। समझ गया दीदी। यानी ये पंक्ति हमारे सम्यक दर्शन को मजबूत करने की एक पुकार है। बिल्कुल, ऐसी वीतरागी भक्ति मिलने का मतलब है कि अब हमें अपने संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग मिल गया है। दीदी, मंदिर तो हम रोज जाते हैं, पर पाठ का पहला प्रश्न पढ़कर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ। सच्चा देव किसे कहते हैं? क्या हर प्रतिमा या हर वो जिसे दुनिया भगवान कहती है, वे सच्चे देव हैं? आत्मिक, ये बहुत ही गहरा और बुनियादी प्रश्न है। सच्चे देव की पहचान किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि उनके आंतरिक गुणों से होती है। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वही सच्चे देव कहलाते हैं। दीदी, ये तीनों शब्द थोड़े कठिन लग रहे हैं। क्या आप इन्हें विस्तार से समझा सकती हैं? बिल्कुल, इसे सरल भाषा में समझते हैं। वीतरागी, जिनका किसी से ना तो राग है यानी मोह है और ना ही किसी से द्वेष यानी नफरत है। उन्होंने अपने सभी विकारों और कषायों को जीत लिया है। सर्वज्ञ, जो विश्व के समस्त पदार्थों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ एक ही समय में स्पष्ट जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। हितोपदेशी, जिनका उपदेश मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए होता है, वे बिना किसी स्वार्थ के सच्चा मार्ग दिखाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सच्चे देव वे हैं जिनमें कोई दोष न हो और जिन्हें सब कुछ पता हो। बिल्कुल सही, जिनके पास अस्त्र शस्त्र गहने या राग द्वेष के चिन्ह हो, वे सच्चे देव नहीं हो सकते। सच्चे देव की मुद्रा हमेशा शांत और निराकुल होती है, जो हमें खुद के भीतर देखने की प्रेरणा देती है। बहुत सुंदर दीदी। अब मुझे समझ आया कि देव दर्शन का असली अर्थ केवल मूर्ति को देखना नहीं, बल्कि उनके जैसे गुणों को अपने भीतर पहचानने की कोशिश करना है। बिल्कुल सही, उनका उपदेश हमें संसार के दुखों से छूटने और आत्मिक सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। समझ गया दीदी। अब मेरा अगला सवाल देव स्तुति को लेकर है, जो हम मंदिर में पढ़ते हैं। देव स्तुति में किसकी प्रार्थना की गई है? आत्मिक, देव स्तुति में हम किसी व्यक्ति विशेष की चापलूसी नहीं करते, बल्कि हम वीतरागी और सर्वज्ञ देव के गुणों की प्रार्थना करते हैं। इसमें उनके उन महान गुणों का स्मरण किया जाता है जिनके कारण में भगवान बने हैं। क्या हम उनसे कुछ मांगते भी हैं? नहीं आत्मिक, सच्ची स्तुति में हम कुछ मांगते नहीं हैं। हम तो उनके गुणों की प्रशंसा इसलिए करते हैं ताकि वे गुण हमारे भीतर भी जागृत हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने मोह राग द्वेष को जीतकर मोक्ष प्राप्त किया, वैसे ही हम भी अपने स्वरूप को पहचानकर सुखी हो सकें।
संक्षेप में कहें तो देव स्तुति में गुणों की और उन गुणों को धारण करने वाले परमात्मा की प्रार्थना की गई है। दीदी, सामान्यतः हम हिंसा, झूठ या चोरी को पाप मानते हैं, पर क्या मिथ्यात्व और कषाय को भी पाप कहा जाएगा? बिल्कुल आत्मिक। वास्तव में जो हम बाहर पाप देखते हैं, जैसे हिंसा या असत्य, वे तो केवल फल हैं। उनकी जड़ तो मिथ्यात्व और कषाय ही है। मिथ्यात्व, गलत मान्यता, ये सबसे बड़ा पाप है। जब हम शरीर को अपनी आत्मा मान लेते हैं या पर पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, तो वही मिथ्यात्व है। जब तक ये उल्टी मान्यता रहती है, जीव कभी सही मार्ग पर नहीं चल सकता। कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय का अर्थ ही है जो आत्मा को कसे यानी दुख दे। कषाय के वशीभूत होकर ही इंसान हिंसा या चोरी जैसे बाहरी पाप करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मन में कषाय या मिथ्यात्व है, तो हम अंदर से पापी ही हैं, भले ही बाहर से कुछ गलत ना कर रहे हों। हाँ आत्मिक, क्योंकि भावों की अशुद्धि ही असली पाप है। आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व जैसा कोई दूसरा पाप नहीं है, क्योंकि ये जीव को अनंत काल तक संसार में भटकाता रहता है। इसलिए सच्चा देव दर्शन वही है जो हमारे मिथ्यात्व को तोड़े और कषायों को शांत करे। दीदी, समाज में अक्सर कुरीतियों को मिटाने की बात होती है। धर्म और समाज के संदर्भ में कुरीतियां किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आत्मिक। सरल शब्दों में कहें तो ऐसी परंपराएं या रिवाज जो अज्ञानता, अंधविश्वास या स्वार्थ के कारण शुरू हो गए हों और जिनसे समाज का अहित होता हो या जो धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हों, उन्हें कुरीतियां कहते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण देकर समझा सकती हैं? बिल्कुल। जैसे अंधविश्वास, बिना सोचे समझे किसी भी बात को धर्म मान लेना। कुदेव, कुगुरु की उपासना, सच्चे वीतरागी देव को छोड़कर राग द्वेष सहित देवी देवताओं से सांसारिक चीजें मांगना। दिखावा और आडंबर, धर्म के नाम पर फिजूल खर्ची करना या अपनी शान दिखाना। बलि प्रथा या हिंसा, धर्म के नाम पर किसी जीव को कष्ट देना। तो दीदी, क्या ये कुरीतियां भी हमारे मिथ्यात्व यानी गलत मान्यता से जुड़ी हैं? हाँ आत्मिक, बिल्कुल। जब हमें सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की पहचान नहीं होती, तब हम इन कुरीतियों के जाल में फंस जाते हैं। कुरीतियां आत्मा को भारी बनाती हैं और हमें सच्चे मार्ग से भटकाती हैं। एक विवेकवान इंसान वही है जो लकीर का फकीर ना बनकर सत्य और असत्य का निर्णय स्वयं विवेक से करे। दीदी, मैंने धर्मग्रंथों में भावी जन शब्द सुना है। इसका अर्थ क्या होता है? क्या ये किसी विशेष पद को कहा जाता है? आत्मिक, भावी जन शब्द बहुत ही गौरवपूर्ण है। भावी का अर्थ होता है भविष्य में होने वाला और जन का अर्थ है लोग। साधारण शब्दों में कहें तो वे जीव जो वर्तमान में संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जिनमें भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता और पात्रता है, उन्हें भावी जन कहते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम सब भावी जन हैं? देखो आत्मिक, हर वो जीव जिसमें अपनी आत्मा को पहचानने की प्यास है और जो सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर है, वो भावी जन है। जो जीव अपनी गलतियों को सुधार कर, मिथ्यात्व को छोड़कर और आत्मचिंतन के द्वारा परमात्मा बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, वे सब भावी जन की श्रेणी में आते हैं। तो भावी जन कहना एक तरह से हमें ये याद दिलाना है कि हम अभी भले ही संसारी हों, पर हम भावी सिद्ध हैं, यानी भविष्य के भगवान हैं। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। ये शब्द हमें हमारी अनंत शक्ति की याद दिलाता है। ये हमें सिखाता है कि हम तुच्छ नहीं हैं। हम में भी वही शक्ति है जो उन सच्चे वीतरागी देवों में है। बस हमें अपने भीतर के अज्ञान को हटाकर उस सामर्थ्य को प्रकट करना है। दीदी, हम अक्सर मंदिर में सुनते हैं कि भगवान 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं, पर मेरा सवाल ये है कि ये 8 कर्म दुख के कारण क्यों हैं? क्या कुछ कर्म अच्छे यानी पुण्य भी तो होते हैं? आत्मिक, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे सोने की बेड़ी हो या लोहे की, दोनों ही पैल को बांधती हैं, वैसे ही पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, दोनों ही आत्मा को संसार में बांध कर रखते हैं। ये 8 कर्म दुख के कारण इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्रकट नहीं होने देते। दीदी, क्या आप संक्षिप्त में बता सकती हैं कि ये 8 कर्म हमारे गुणों को कैसे रोकते हैं? बिल्कुल। देखो, ये कैसे हमारे दुख का कारण बनते हैं। ज्ञानावरण, ये हमारे अनंत ज्ञान को ढक देता है, जिससे हमें अज्ञान का दुख होता है। दर्शनावरण, ये हमारे देखने की शक्ति यानी दर्शन को रोकता है, जिससे हम सत्य को पहचान नहीं पाते। मोहनीय, ये सबसे खतरनाक है। ये हमें पर को अपना मनवाता है, जिससे राग, द्वेष और अशांति पैदा होती है। अंतराय, ये हमारी शक्ति को रोकता है, जिससे हम चाहकर भी दान या लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। वेदनीय, ये शरीर में साता या असाता यानी रोग कष्ट का अनुभव कराता है, जिससे हम विचलित होते हैं।
आयु, ये हमें एक शरीर में कैद कर देता है और जन्म मरण के चक्र में फंसाता है। नाम, ये हमें अलग अलग गति यानी नरक, तिर्यंच आदि के भेदों में भटकाने पर मजबूर करता है। गोत्र, ये हमें ऊंच नीच के भेदभाव वाले कुलों में जन्म दिलाता है। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये 8 कर्म हमारे साथ हैं, हमारी आत्मा अपनी असली शक्ति और सुख को अनुभव नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। जैसे बादल सूरज की रोशनी को रोक देते हैं, वैसे ही ये 8 कर्म आत्मा के अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य यानी शक्ति को प्रकट नहीं होने देते। इसीलिए इन्हें दुख का कारण कहा जाता है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब आत्मा इन 8 कर्मों का नाश कर सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेती है। दीदी, आज की इस चर्चा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे समझ आया कि देव दर्शन केवल मंदिर की देहरी लांघना नहीं, बल्कि अपनी अशुद्धता को पहचान कर शुद्धता की ओर बढ़ना है। बहुत सही आत्मिक। श्रोताओं, आज के इस पॉडकास्ट का सार यही है कि भगवान बनने के लिए भगवान के पास नहीं जाना है, बल्कि भगवान जैसा बनने के लिए अपने स्वयं के पास, अपनी आत्मा में जाना है। जब हमारे भीतर से मिथ्यात्व की धुंध छटेगी और कषायों की अग्नि शांत होगी, तभी सच्चा देव दर्शन सार्थक होगा। हम सब भावी जन हैं। इस गौरव को याद रखें और कुरीतियों को छोड़कर वीतराग मार्ग पर बढ़ें। धन्यवाद दीदी। जय जिनेंद्र। बालबोध भाग 2 का पाठ 1 आज आपने समझा। पाठ 2 सुनने के लिए वीतराग पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप सभी को जय जिनेंद्र। वीतरागी बनो।